2005 से ही देखिए कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी जमीन पर उतरकर काम करते रहे और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी पर अपने आशीर्वाद की प्रचंड बारिश कर दी। सारे लोग मेंबरशिप अभियान में लगे हुए हैं कि 1 करोड़ से भी ज्यादा संख्या का लक्ष्य हम लोग पाएंगे। बिहार में साल 2025 विधानसभा का चुनाव हुआ। जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और बाकी जो एनडीए गठबंधन के साथी थे, उन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल की और सरकार बनी। सरकार बनने के बाद साल 2025 से ही शुरुआत हो गई जनता दल यूनाइटेड में नए सदस्यों को बनाने की, यानी कि जनता दल यूनाइटेड को और ज्यादा मजबूत करने की। देखिए, इसके पहले जो 2020 का चुनाव था, इसमें जेडीयू का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन 2025 में जिस तरीके से परफॉर्मेंस जदयू का रहा है, ऐसे में जदयू ने फिर से अपने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। 1 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य हुए हैं। अब तक कितने बने हैं, आगे की रणनीतियों पर बातचीत करेंगे। नवल शर्मा हमारे साथ है, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। नवल जी, 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है, कितने सदस्य अब तक बन चुके हैं? देखिए, अभी चूंकि अंतिम तिथि समाप्त नहीं हुई है, इसलिए फाइनल फिगर नहीं आया है, लेकिन आप एक बात मानकर चले कि लक्ष्य से ज्यादा हम लोग सदस्य बनाएंगे। 1 करोड़ की संख्या भी पार कर जाएगी। और ऐसा कहने के पीछे एक ठोस कारण है। पार्टी में बूथ स्तर से लेकर प्रखंड स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, इन सारे स्तरों के जो भी पदाधिकारी हैं, वो सारे इस प्रक्रिया में शामिल हैं। सारे प्रकोष्ठों के पदाधिकारीगण, अध्यक्षगण, पार्टी के मेन विंग के सारे पदाधिकारीगण, विधान मंडल दल के माननीय सदस्यगण, यहाँ तक कि सांसदगण भी, सारे लोग मेंबरशिप अभियान में लगे हुए हैं। और इन सारे लोगों की क्रियाशीलता और समर्पण भाव से यह साफ साफ दिख रहा है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा संख्या का लक्ष्य हम लोग पाएंगे। क्योंकि देखिए, जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जिसके सारे पदाधिकारियों के बीच में, आपस में जो फ्रेटर्निटी का भाव है, भ्रातृत्व का जो भाव है, वह काफी मजबूत है, काफी प्रबल है। और सब लोग अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पण भाव से कार्य करते हैं। यहाँ अन्य पार्टियों की तरह दिखावे वाली कोई बात नहीं है। जो भी काम होता है वह जमीन पर होता है और समर्पण भाव से होता है। तो सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर ठान लिया है कि जेडीयू को एक नए कलेवर में एक मजबूत पार्टी के रूप में स्थापित करना है। तो इसलिए 1 करोड़ का लक्ष्य हम लोग आसानी से पाने जा रहे हैं। 2025 का चुनाव जब था, तो उसके पहले कई सारे आरोप जनता दल यूनाइटेड पर लगे। जैसे प्रशांत किशोर ने कहा कि 25 सीट पर आके सिमट जाएगी। 2025 चुनाव में 2020 से भी बेहद खराब प्रदर्शन रहेगा। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, लोगों पर एक भरोसा जग गया है जेडीयू का। अरे बिल्कुल, जेडीयू एक मास पार्टी है और शुरू से ही 2005 से ही देखिए कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। बिहार की जनता के कंठहार नीतीश कुमार यदि बने हुए हैं तो इसका कारण यही है। देखिए, प्रशांत किशोर के जो दावे हवाई दावे थे, तो दावे हवाई आपके हो सकते हैं, लेकिन वोट लेने के लिए तो जमीन पर उतरना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर जी हवा में ही रह गए। नीतीश कुमार जी जमीन पर उतरकर काम करते रहे और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी पर अपने आशीर्वाद की प्रचंड बारिश कर दी। नतीजा सामने है। दूसरी बात है कि देखिए, प्रशांत किशोर जैसे लोग राजनीति के समझिए कि असफल प्रयोग कहे जा सकते हैं। ऐसे लोगों की मान्यता होती है कि राजनीति बड़ा सस्ती चीज है, जाएंगे और पैसे के बल पर राजनीति को प्रभावित कर देंगे। आज के जमाने में फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए राजनीति को प्रभावित कर देंगे, जनता को दिग्भ्रमित कर देंगे। जबकि बिहार को तो माना जाता है, बिहार के नागरिकों के बारे में, मतदाताओं के बारे में, कि काफी लोग जागरूक होते हैं। तो बिहार के लोगों ने प्रशांत किशोर की शुरुआती मंशा को ही पकड़ लिया था कि भाई, ये आदमी गांधीवादी आदर्श की बात करता है, गांधी जी की मूर्ति के नीचे उपवास करता है और बोलता है कि हमारी सरकार बनेगी और सरकार बनते के साथ ही शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो प्रशांत किशोर के हकीकत और दिखावा, प्रशांत किशोर की वास्तविकता और प्रशांत किशोर के ढोंग, दोनों के बीच के द्वंद्व को बिहार की जनता ने बहुत पहले ही समझ लिया था। इसीलिए प्रशांत किशोर पानी भी नहीं मांगे, औंधे मुंह गिर पड़े। जी, एक अंतिम प्रश्न है। अब चूंकि सदस्य बन रहे हैं, तो संगठन में बहुत सारे बदलाव होंगे। जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद अगला जेडीयू का उत्तराधिकारी कौन होगा?
देखिए, पहली बात तो ये कि अभी जेडीयू नीतीश कुमार जी के मजबूत और सबल नेतृत्व में पूरी मजबूती से बिहार की जनता की सेवा कर रही है और नीतीश कुमार जी अगले कई वर्षों तक पूरी सक्षमता से, पूरी क्रियाशीलता से और मजबूती से बिहार का विकास कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये बातें जब समय आएगा, तब इन बातों पर शीर्ष नेतृत्व विचार करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार के लोग नीतीश कुमार जी की प्रशासकीय कार्यशैली के कायल हैं और लोग यह जानते हैं कि जब तक चीजों के केंद्र में नीतीश कुमार जी हैं, बिहार विकास के मामले में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करते रहेगा। इसलिए निश्चिंत रहें आप, अगले कई वर्षों तक नीतीश जी पूरी मजबूती से बिहार की सेवा करने में सक्षम हैं। अच्छा, 1 करोड़ सदस्य से ज्यादा आप कह रहे हैं कि बन जाएंगे, क्या बीजेपी से बड़ी पार्टी बनने की तैयारी में है आप लोग? नहीं नहीं, ये तुलनात्मक मामला नहीं है। ये तुलना, बीजेपी ही हमारी सम्मानित सहयोगी है, हम दोनों में वैचारिक समरूपता है। यह तुलना वाली बात नहीं है। प्रत्येक पार्टी का अपना एक अलग एजेंडा होता है और बिहार की जो आम जनता है, बिहार की जो आम आवाम है, बिहार की माताएं बहनें हैं, महिला शक्ति है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा तबका, ये सारे तबके जो हैं वो सारे लोग, उन सारे लोगों के दिलों में नीतीश कुमार जी राज करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो बड़ी पार्टी बने। हर एक पार्टी चाहती है कि मेरा राष्ट्रीय स्तर पर मेरी ख्याति हो, मेरी पार्टी काफी मजबूत हो। तो उसी मजबूती की भावना से परिचालित होकर हम सारे लोग इस महायज्ञ में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। नवल जी हमारे साथ थे बातचीत करने के लिए। जेडीयू के सदस्यता अभियान पर, संगठन विस्तार को लेकर तमाम विषयों पर बातचीत हो रही थी। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में डालिए, जुड़े रहिए, तमाम अपडेट लगातार मिलेंगे। न्यूज के लिए पटना से मैं रत्नेश, बहुत बहुत धन्यवाद।